हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम मेड सिंपल। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त, तो हम 19 अगस्त का करंट अफेयर्स यहाँ पर आपका देख रहे हैं। एग्जाम मेड सिंपल कई सारी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है, यूपीपीसीएस वगैरह की। तो अगर आप एनरोल करना चाहें या कोई भी डाउट पूछना चाहें तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वीडियोस वगैरह इसकी सब कुछ आपको मिल जाएंगी, बस नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। डेली आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का अपडेट यहाँ पर मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जो है हमारी वो है 19 अगस्त की। सबसे पहली न्यूज़ है वो है आपका रिफॉर्म उत्सव 2026, याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट। रिफॉर्म उत्सव 2026 ये आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा? ये आपका 2 अक्टूबर 2026 से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा आप इस चीज़ को समझिए, इसमें होगा क्या। ये जो रिफॉर्म उत्सव है बेसिकली क्यों स्टार्ट किया गया है, इसमें आपका क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जो कि आपके 3 महीने के लिए यहाँ पर आपका चलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, 3 महीने के लिए प्रोग्राम चलेगा। इसमें आपका पब्लिक जो जनता है उनका सुझाव लिया जाएगा और पॉलिसी में वहाँ वो प्रैक्टिकली वहाँ पर चेंज किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा रिफॉर्म उत्सव क्या है, पब्लिक से ओपिनियन लेकर जो कुछ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल चेंज होगा पॉलिसीज में, वो यहाँ पर पॉलिसी में वो चेंज यहाँ पर किया जाएगा। ये डिसीजन कहाँ पर लिया गया है? ये डिसीजन लिया गया है रिफॉर्म उत्सव एंड चिंतन शिविर जो हुआ 2026 का 4 से 5 जुलाई 2026 को हुआ था। राजस्थान के माउंट आबू में ये हुआ था और मिनिस्ट्री जो इससे लिंक्ड है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो याद रखिएगा रिफॉर्म उत्सव कब से शेड्यूल्ड है? 2 अक्टूबर 2026 से आपका शेड्यूल्ड है। इसका एम क्या है? एम ये है कि जनता से उनके सुझाव लेने हैं और पॉलिसीज में चेंज करना है। डिसीजन लिया गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, माउंट आबू में लिए राजस्थान। वहां पर एक मीटिंग हुई थी अंडर द थीम रिफॉर्म उत्सव एंड चिंतन शिविर की, उसमें मीटिंग हुई थी आपकी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये डिसीजन यहाँ पर लिया है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड न्यूज में हम जाते हैं। तो सेकंड न्यूज क्या है आपका? MMDR अमेंडमेंट्स। ये क्या है? ये बेसिकली माइंस से रिलेटेड आपका एक माइंस से रिलेटेड आपका एक कानून में संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है। और इसके तहत क्या कहा गया है, ये अभी अमेंडमेंट है। इसके तहत ये कहा गया है कि टू रेगुलेट द पावर ऑफ स्टेट्स टू इम्पोज न्यू टैक्सेस, सेस और लिवाइस ऑन मिनरल राइट्स, मिनरल बियरिंग लैंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन अप्रूव्ड बाय द सेंटर। मतलब इसका क्या है, जो कुछ भी आपका राज्यों द्वारा जो भी यहाँ पे आपका टैक्स लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है, किसी भी प्रकार का आप यहाँ पर कर आप जो लगाते हो, जो स्टेट लगा सकता था, उसके जो राइट्स हैं उनको क्या किया है, उनके राइट्स को कम किया गया है, नियमित किया गया है। जो कुछ भी अब आप यहाँ पर लगा सकते हो, चाहे वो आपका टैक्स हो, चाहे आपका सेस हो, वो आपको बेसिकली सेंटर की परमिशन से ही लगा सकते हैं। तो मतलब स्टेट्स के राइट को यहाँ पे कंट्रोल किया गया है। एक तो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा मेंस के लिए आप इंपॉर्टेंट हैं। जब सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। इंडियाज ग्रासलैंड एंड अदर ओपन इकोसिस्टम्स। इंडिया ने पहली बार लॉन्च किया है अपना इंडिया ग्रासलैंड एंड अदर ओपन इकोसिस्टम्स। कहां पर लॉन्च किया है? COP17 टू द UNCCD। UNCCD क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जो भी आपका ये रेगिस्तान जो भी आपका बढ़ता चला जा रहा है, भूमि जो है आपकी वो फर्टाइल भूमि से अनफर्टाइल भूमि जो कन्वर्ट होती जा रही है ना, उसके लिए एक कन्वेंशन हुआ, यूनाइटेड नेशन UNCCD कन्वेंशन से। कहां पर इसकी मीटिंग हुई थी? ये मंगोलिया में इसकी मीटिंग हुई। याद रखिएगा मंगोलिया में इसकी मीटिंग हुई अंडर द थीम रीस्टोरिंग लैंड एंड रीस्टोरिंग होप। याद रखिएगा थीम क्या था? रीस्टोरिंग। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, रीस्टोरिंग लैंड एंड रीस्टोरिंग होप। याद रखिए 2026 में इस मीटिंग का क्या लेना देना। और हमने ग्रासलैंड्स एंड अदर ओपन नेशनल इकोसिस्टम नेचुरल सिस्टम्स क्या है, पहले आप ये समझो। आपके जो ओपन नेचुरल सिस्टम्स है ना, वो क्या है? वन क्या है? तो ऐसी भूमि जो खुले या विराल रूप से वृक्षों से आच्छादित है, मतलब जहां पर कोई पेड़ वगैरह नहीं है, जहां पर घास हो, झाड़ियां हो आपकी, या बिखरे हुए पेड़ होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम ONE, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स। पहली चीज, ठीक है। तो 2026 जो ईयर है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो 2026 का थीम है, वो क्या है आपका? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्टोलॉजिस्ट्स। पहली चीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है आपका? UNCCD की मीटिंग कहां पे हुई? वही हुई आपके मंगोलिया में।
चौथा पॉइंट क्या याद रखना है, थीम क्या था, रीस्टोरिंग लैंड एंड रीस्टोरिंग होप। पांचवा पॉइंट याद क्या रखना है कि इंडिया ने यहाँ पर अपनी पहली ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स की यहाँ पर एक पॉलिसी यहाँ पर डिक्लेयर की है। तो 5 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। कौन कौन से 5 पॉइंट, ओएनई क्या है, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया। 2026 का थीम क्या था, दूसरा पॉइंट। थीम यूएनसीसीडी की जो थीम है वो क्या थी, रिस्टोरिंग लैंड एंड रिस्टोरिंग होप थी। मीटिंग कहां पर हुई, चौथा पॉइंट। और इंडिया ने पहली बार अपनी ग्रासलैंड एंड ओपन नेचुरल इकोसिस्टम्स की यहाँ पर पॉलिसी यहाँ पर डिक्लेयर की है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रिक्स एनवायरमेंटल की जो मीटिंग हुई है वो इंडिया ने होस्ट की है। कहां पर होस्ट की हुई है, न्यू दिल्ली में होस्ट हुई है आपकी ये मीटिंग्स। थीम क्या था इसका, थीम क्या था, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब जो ब्रिक्स की जो कंट्रीज है ना, हमें वो रिलेशन बिल्ड करनी है जो मजबूत हो, आपके इनोवेटिव हो, कोऑपरेटिव हो, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना और सस्टेनेबल हो, लॉन्ग लंबे समय तक हमारे रिलेशन जो उनके साथ चले। तो वो मीटिंग यहाँ पर हुई है अंडर द थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कहां पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई है। आपको वो इस साल ये पता भी होना चाहिए ब्रिक्स की भी मीटिंग यहाँ पर हेल्ड होनी है। नेक्स्ट अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है आपका ईरान। ईरान से लेकर अगर कोई भी लोकेशन आती है ना तो आपको पता होना चाहिए। तो हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है आपका ईरान में है, ठीक है। कहाँ पर है ईरान में, मैं आपको मैप के थ्रू भी दिखाऊंगा। ये आपका पर्सियन गुल्फ वाला रीजन है, ये देखो आप यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हरमूज है आपका, ये आपका पर्सियन गुल्फ वाला रीजन है। ये जो रीजन है ना, ये आपका हारा मैंग्रोव, हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर मेनली ग्रे कलर के मैंग्रोव ट्रीज हैं, ग्रे मैंग्रोव ट्रीज यहाँ पर हैं और ये हमारे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स में डेजिग्नेटेड है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो लोकेशन कहाँ पर है, इसकी लोकेशन है आपका ईरान में, पर्सियन गुल्फ के रीजन में, आपका स्टेट ऑफ हरमुज के पास है, याद रखिएगा। ग्रे मैनग्रूव ट्रीज है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा। तीसरा यूनेस्को डेजिग्नेटेड साइट है आपकी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपका आता है इंडिया थाईलैंड की मिलिट्री कॉपरेशन। जो आपका मिलिट्री कॉपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस नाम से, मैत्री के नाम से। तो मैत्री की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में, इंडिया और थाईलैंड के बीच में वो आपकी एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। इंडिया का जो जुलाई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में आप डाल सकते हो, प्री के लिए नहीं है क्योंकि मंथली वाइज वो नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर भी याद पता रखिएगा 5.5% है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका, मैच द फॉलोइंग में साइट्स आ जाती हैं और प्लेस पूछ ली जाती है। तो आपको ये पता होनी चाहिए लखीसराय जो है आपका टेम्पल है, वहां पर अभी भगदड़ के कारण घटना हुई है। तो ये अशोक धाम टेम्पल है आपका, बिहार में है। लोग यहाँ पर सोमवार के दिन सावन के महीने में शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहे थे, तो उस वहां पर ये केस हुआ है। लखीसराय टेम्पल कहाँ पर है आपका, बिहार में। ये एक अच्छा इनोवेटिव है, बिहान ब्रॉडबैंड एसओसी, ठीक है। ये क्या है, ब्रांड ब्रॉडबैंड, ये बेसिकली आपकी चिप है, ठीक है। ये एक टाइप की चिप है जो आपका इंडिजिनियसली बिल्ड है, फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग के लिए है, याद रखिएगा। काई के लिए, फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग के लिए है। और ये बीगा माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है, ठीक है, बीगा माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है, याद रखिएगा। ये किस काम आएगा आपका, फाइबर ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग के लिए है, पहला। फर्स्ट टाइम ये फर्स्ट पास है, सिलिकॉन सक्सेस है आपका, दूसरा पॉइंट। बीगा माइक्रो प्रोसेसर पर है आपका, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा यहाँ पर। और इंडिजीनियसली बिल्ट है आपका। ये 4 पॉइंट मेनली आपको यहाँ पर ये याद रखनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो बिहान इज एसोसिएटेड विद, एक क्वेश्चन आ सकता है पेपर में आपका, फाइबर से, सैटेलाइट से, न्यूक्लियर से या जीन एडिटिंग से। तो याद रखिएगा फाइबर ब्रॉडबैंड से आपका ये लिंक्ड है, ओके। नेक्स्ट आप याद रखिएगा MQ9B गार्जियन क्या है, MQ9B गार्जियन क्या है यहाँ पर। तो 30 महीने के लिए लीज पर लिया है MQ9B गार्जियन, ठीक है। किससे लिया हमने, यूएस से आपका ये लिया है, 30 महीने की लीज पर लिया है। ये बेसिकली ड्रोन है आपका, ये क्या है आपका, ड्रोन है, रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 पायलट यहाँ पर आपके ग्राउंड स्टेशन, ग्राउंड कंट्रोल पे, ग्राउंड स्टेशन पर इसको कंट्रोल करेंगे आपका।
इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आप कर सकते हैं, मतलब आप मान के चलिए निगरानी कर सकते हो यहाँ पर, लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर एनफोर्समेंट, डिफेंस का काउंटर कोई भी एक्सरसाइज आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसमें आपका लेजर गाइडेड मिसाइल्स है, एंटी टैंक मिसाइल्स है, एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह इसमें है। ये आपका MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन है आपका, याद रखिएगा। यूएस से 30 महीने की हमने लीज पर ये लिया है। अगली न्यूज हम देखेंगे आपका स्पोर्ट्स पे बेस्ड है। तो एशियन जूनियर बिल्ड चेस चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इंडिया के जो चेस प्लेयर हैं विघ्नेश बरमूला, दूसरा सन्नाया देवी, ओके, इन्होंने यहाँ पर चेस एशियन जूनियर बिल्ड चेस चैंपियनशिप की ट्रॉफी यहाँ पर जीती है। विघ्नेश बरमूला ने ओपन कैटेगरी के विजेता रहे हैं और सन्नाया देवी जो है वो गर्ल्स कैटेगरी की यहाँ पर विजेता रही हैं। स्पोर्ट्स में अगली न्यूज हम देखेंगे, तो अगली न्यूज क्या आपका, कि इस साल किसी को भी, कोई भी एथलीट जो है, किसी किसी खिलाड़ी की भी सिफारिश नहीं की गई है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए। तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए 4 खिलाड़ियों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। तो ये आंसर, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया गया है। अर्जुन अवार्ड के लिए यहाँ पर 17 खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया गया है, याद रखिएगा। अर्जुन अवार्ड्स के लिए 17 खिलाड़ियों को लिया गया है। जो इंपॉर्टेंट हैं वो चेस प्लेयर के 2 खिलाड़ी हैं, दिव्या देशमुख और विदित गुजराती, याद रखिएगा। इन 2 खिलाड़ियों को चेस के हैं जिनको यहाँ पर हमने अर्जुन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया है, और मेजर ध्यानचंद के लिए हमने यहाँ पर किसी भी खिलाड़ी को सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, एक बार इसको हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको रिफॉर्म उत्सव बनाया, रिफॉर्म उत्सव में आपको पूरा थीम वगैरह सब कुछ बता दिया, MMDR अमेंडमेंट लेजिस्लेशन बताया, इंडिया की पहली पॉलिसी आई, इंडिया ग्रासलैंड एंड अदर ओपन नेशनल इकोसिस्टम्स की। चौथी न्यूज मैंने आपको बताई, ब्रिक्स की एनवायरमेंटल जो यहाँ पर वर्किंग मीटिंग हुई थी, ब्रिक्स की वातावरण के लिए मीटिंग हुई थी, उसका थीम क्या था। हारा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मैत्री एक्सरसाइज याद रखिएगा। लखीसराय टेम्पल जो कांड हुआ, जो वहां पर दुर्घटना हुई है, उसके बारे में मैंने आपको बताया, बिहार में है। बिहान ब्रॉडबैंड के बारे में आपकी डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। MQ-9B क्या है आपका, याद रखिएगा, सी गार्जियन है। तो एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है, MQ-9B अभी रिसेंटली न्यूज में था, क्या ये सी गार्जियन है। ओके, इसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज में 2 देखें, एशियन जूनियर बिल्ड चेस चैंपियनशिप, तो आपका विघ्नेश बरमूला, सन्नाया देवी के नाम याद रखिएगा। दूसरा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए किसी भी खिलाड़ी को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया गया, और 17 खिलाड़ियों को हमने अर्जुन अवार्ड के लिए किया है। उसमें से 2 हमारे चेस के हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं आपके, दिव्या देशमुख और विदित गुजराती, याद रखिएगा। ओके, ये आपकी 19th की करंट अफेयर्स है। और इस तरीके से डेली हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप जाकर इसकी PDF ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।